तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई तो ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में। तो भाग्य भी उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। भाग्य भी क्या करेगा, उनका साथ देगा जो क्या करेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति क्या होंगे, समर्पित रहेंगे, तभी वह आगे सफल होंगे। तो चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं दूसरा। तो चैप्टर नंबर दूसरे में आइए बढ़ते हैं आगे। तो कर रहा है बीमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो बीमाओं के हम क्या पढ़ेंगे आज, अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने बीमा के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ बीमा हमने लिखना सीखा था। तो उम्मीद है आप बीमा लिखना सीख गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर दोबारा हम उसको डाउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में को कवर करेंगे। तो कह रहा समीकरणों की सत्यता की जांच करना। बीमा का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, मतलब कि क्या, कौन सी भौतिक राशि किस पर निर्भर करती है पता चल जाए तो क्या करेंगे, हम संबंध भी बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और फिर तीसरा है अज्ञात राशियों के मात्रक तथा बीमा ज्ञात करने के लिए। मतलब कोई राशि दिया हो उसमें क्या करना है, हमको अज्ञात राशि का बीमा भी ज्ञात कर सकते हैं इसके द्वारा ही। और मात्रों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित करने के लिए भी क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। तो आइए हमारा सबसे पहला कारण टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, मतलब कि क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो क्या कर रहा है, कंसिस्टेंसी। तो कहा समीकरणों की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारा हो जाएगा, तो समीकरणों के सत्यता की जांच कीजिए। यानी क्या लिख रहा है, समीकरणों के सत्यता की जांच कीजिए कि जो दिया गया समीकरण है सत्य है कि नहीं है। तो इस समीकरण की सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे। तो दिया क्या, t बराबर 2 पाई L/g, यह समीकरण सत्य है कि नहीं। तो यहाँ पर L दिया क्या, लंबाई, और g दिया है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, मतलब एक्सीलरेशन दिया है, और दिया है यहाँ पर आवर्त काल, t मतलब क्या, आवर्त काल। अब यहाँ पर इसका हम बीमा लिख कर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये जो दिया गया समीकरण है सही है कि नहीं है। t बराबर दिया है कितना, t बराबर 2 पाई L/g। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम बीमा लिखते हैं। तो बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों का बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों का बीमा, दोनों पक्षों का हम बीमा लिख रहे हैं। तो टी क्या, समय की बीमा क्या होती है, टी ही होगी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं उसको छोड़ देते हैं, हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है। तो यल का लंबाई है, लंबाई की बीमा क्या होती है, यल जी। ये त्वरण की बीमा क्या होती है, यल टी -2। तो यहाँ पर क्या हो गया, टी हो गया, और यल t -2, यल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यल का पावर हो जाएगा 0, और t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी t का पावर 2। चूँकि क्या है यहाँ पर LHS नॉट इक्वल टू RHS, अतः क्या है, अतः समीकरण क्या है, गलत है, अतः सूत्र गलत है। जो क्या दिया है, फार्मूला क्या है, गलत दिया है। अभी उसको हम सही करना भी सीखेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, असत्य पता कर रहे हैं कि सही है कि नहीं। कर रहा है यस बराबर हाफ GT, ये क्या है, हाफ GT, जहाँ यस डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, और T क्या है, समय है, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी बीमा लिख कर चेक करते हैं। तो जी का मान क्या है, यस बराबर है 1/2 GT। यस का दूरी का बीमा लिखेंगे तो क्या होगा, दूरी का बीमा होता है L, और जी गुरुत्वीय त्वरण का LT -2, और समय का T में से 2 गया, बच गया 1, यानी यहाँ पर आ गया, एक साइड में L आ गया और एक साइड में आ गया L
टी माइनस वन। तो एल टी माइनस वन आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे चूँकि देख रहे हैं क्या, एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, अतः गलत है। यह क्या है, गलत है। यह सूत्र दिया गया सूत्र क्या है, गलत दिया है। अब फिर आइए बढ़ते हैं आगे। कर v बराबर u प्लस ए टी, यह सत्य है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि यह सत्य है कि नहीं है। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो v का मान कितना दिया है, v क्या है, वेग है, इनिशियल प्रारंभिक वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग, a क्या है त्वरण है। तो v बराबर मीटर, v बराबर u प्लस ए टी, v का बीमा क्या होगा एल टी माइनस वन, u का एल टी माइनस वन, और a का एल टी माइनस टू, p का t, तो हो जाएगा एल टी माइनस वन, यानी एल टी माइनस वन और प्लस ए टी से इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, टू एल टी माइनस वन, टू दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा तो क्या होगा टू एल टी माइनस वन। चूँकि क्या है हमको इससे मतलब नहीं है, तो हमको क्या है संख्यात्मक मान से नहीं मतलब, हमको क्या है उसकी बीमा से मतलब है। तो हो जाएगा आपका एल टी माइनस वन बराबर एल टी माइनस वन। तो क्या है एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस। अतः क्या है, अतः कथन सत्य है, अतः कथन सत्य है। जो समीकरण दिया क्या है, यह सत्य दिया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर यह बराबर 3g अपान 4 पाई आर ई जी। तो इसमें क्या क्या दिया है, 3g, जहाँ क्या है g का मान क्या है गुरुत्वाकर्षण है, और रेडियस आर ई क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, और जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण कांस्टेंट है, और यहाँ पर दिया है आर ई जी, और एफ का मान। तो आइए इसका बीमा लिखते हैं। तो ये क्या है, रो है आपका, रो बराबर हो गया, रो बराबर दिया है 3g अपान 4 पाई आर ई इंटू जी। अब यहाँ पर दिया है तो रो का मान कितना है, रो क्या है यहाँ घनत्व है, रो घनत्व है, और यम क्या है, यम तो इसमें दिया नहीं है, यम यहाँ दिया था, यम क्या द्रव्यमान है, द्रव्यमान। तो यहाँ पर अब इसको हल करते हैं, क्योंकि रो घनत्व है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी यम एल का पावर -3, घनत्व का क्या हो जाएगा यम एल का पावर -3। क्योंकि जी क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो क्या हो जाता है त्वरण, मतलब जी क्या गुरुत्वीय त्वरण है, तो क्या होगा त्वरण का होता है एल टी -2, और आर क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रा क्या होता है एल, और जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है इसका होता है यम का पावर -1, एल का क्यूब और टी का पावर -2। अब यहाँ पर हो जाएगा यम टी -3, यम एल -3, यहाँ पर हो जाएगा यम एल -3,
अब यल ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यल 3 1 4 और 4 में से घट जाएगा 3, हो जाएगा यम यल का पावर 3, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा -3 हो जाएगा, और टी का पावर 2 है तो ऊपर जाएगा क्या होगा, ये हट जाएगा, तो यानी आ जाएगा यम एल का पावर 3 और यम एल का पावर -3। तो कह सकते हैं क्या, यल एच एस बराबर आर एच एस। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। मतलब क्या है, प्रूव्ड कर रहे हैं, ये क्या है, सत्य है। तो के बराबर होता है 1/2mv²। तो आइए देखते हैं, के बराबर के बराबर 1/2 mv², जहाँ यम के क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा की बीमा होती है यम L2 T-2, ऊर्जा की बीमा हो गई, और 1/2 और यम का द्रव्यमान का क्या हो गया, kg यानी यम, और वेग का Lt-2, वेग का क्या होता है Lt-2 Lt-1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, यम क्या है, द्रव्यमान है, यहाँ पर यम L2 T-2, और चूंकि क्या है, ये है स्क्वायर, वेग का स्क्वायर, तो हो जाएगा यम L2 T-2 बराबर यम स्क्वायर होगा, क्या होगा, L का पावर 2 T का पावर -2। ये क्या हो गया हमारा, LHS बराबर RHS। तो उम्मीद है ये क्या है, सत्य है। LHS बराबर RHS आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अच्छे से यहाँ तक आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अगला हमारा टॉपिक है, कह रहा है भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। जब कोई क्या भौतिक राशियाँ दी हो तो उसके बीच संबंध स्थापित कैसे करेंगे। तो दिया है टी बराबर 2π L/g। इसमें क्या है, संबंध स्थापित करना है, कि मतलब क्या है, यह सत्य होगा कि नहीं है। तो यहाँ पर t प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L × g, माना कि L और g पर क्या करता है, t निर्भर करता है, माना कि L और g की घातें, माना कि L व g की घातें a व b हैं। L व g की घातें क्या हैं, a व b हैं। जब L व g की घातें क्या a व b हैं, तो हो जाएगा t बराबर k × L का पावर x और g का पावर L का पावर a, g का पावर b। तो अब बीमा लिखेंगे, दोनों पक्षों की बीमा, दोनों पक्षों की बीमा। अब दोनों पक्षों की क्या करेंगे, हम बीमा लिखेंगे, तो कितना निकल कर आएगा, t का t और L का Lg का गुरुत्व और Lt-2। अब हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा बीमा निकल कर आपका t यहाँ पर क्या, एक का बीमा t है और दूसरे का है T-2। एक सेकंड, दोनों पक्षों की बीमा, ये तो गड़बड़ हो गया, एक सेकंड,
इस पर क्या है, घात ए है, इस पर घात बी है, तो क्या है यल का पावर घात ए। एक सेकेंड यहाँ पर, तो इनकी घातें भी है ना, तो यल का घात है तो हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जी यल टी माइनस टू का घात क्या है, बी है, तो टी। अब यहाँ पर यल, स्मॉल यल कहाँ से आ गया, यहाँ पर यल का घात ए प्लस बी, यल का घात क्या है, ए प्लस बी, और टी का घात यहाँ पर टी का घात कितना है, जी माइनस टू बी, का क्या है, टी का पावर माइनस टू बी माइनस टू बी। अब चूँकि यल का पावर 0, टी का पावर 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर यल का पावर ए प्लस बी और टी का पावर माइनस टू बी। यहाँ पर अब क्या करेंगे, तुलना से, अब क्या करेंगे, तुलना से, तुलना करने पर, अब यहाँ पर करेंगे तुलना करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी बराबर 0 और माइनस टू बी बराबर 1, टू बी बराबर 1, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर माइनस बी, और यहाँ पर टू बी यानी बी बराबर माइनस 1/2, बी बराबर माइनस 1/2, तो ए बराबर हो जाएगा कितना, ए बराबर 1/2 और बी बराबर माइनस 1/2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1, ए व बी के मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में ए व बी के मान रखने पर, ए व बी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा, मान रखने पर समीकरण 1 में क्या करेंगे, ए व बी का मान जब रखेंगे तो हमें मिलेगा कितना, टी बराबर के यल का पावर 1/, ए का मान कितना है, ए का मान 1/2, बी का मान माइनस 1/2, यानी हो जाएगा टी बराबर के इंटू यल बटे बी का पावर 1/2, यानी हो जाएगा टी बराबर के इंटू अंडर रूट यल अपान जी है ना, ए यल अपान जी। तो प्रयोग द्वारा मान आ जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। हमारा क्या आ गया, दिस इज ए फार्मूला। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको फार्मूला निकालने में कोई डाउट नहीं होगा। यदि एक क्वेश्चन और दे दिया, यस बराबर हाफ जी टी को सही करो। इसको क्या करना, सही करना है, यानी इसका क्या करना है, इसके बीच क्या करना है, यस बराबर जी व टी, यस के साथ क्या करना है, जी व टी का क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा यस प्रोपोर्शनल टू जी इंटू टी। तो यस बराबर के जी टी, यदि क्या हो, जी व टी के घात ए व बी हो, तो जी व टी के घात क्या हो, ए व बी हो, तो
जी और टी के घात क्या मानेंगे, ए व बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यस बराबर के जी का पावर ए टी का पावर बी। तो हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो दोनों पक्ष की बीमा लिखेंगे, तो दोनों पक्ष की बीमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यस का दूरी है तो यल, जी का यल टी, गुरुत्वीय त्वरण है माइनस टी का पावर ए, और टी का पावर बी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यल का पावर ए टी का पावर माइनस 2a प्लस बी, टी का पावर माइनस 2a प्लस बी, टी का पावर माइनस 2a प्लस बी। तो तुलना से यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, टी का पावर जीरो। तो क्या तुलना करेंगे क्या होगा, टी का पावर माइनस 2a प्लस बी बराबर 0 और a बराबर 1। तो b बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 1, तो b बराबर 2a1 यानी 2 गुणे 1 यानी b बराबर 2। तो क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा समीकरण 1 में क्या जाएगा, यस बराबर के का मान क्या होगा, के जी टी स्क्वायर या यस बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। क्या हो गया, हमारा सूत्र निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ v सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर प्रूव दैट फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स विथ हेल्प ऑफ डायमेंशन। कर रहा है एक m द्रव्यमान का क्या है, पिंड है जिसकी त्रिज्या क्या है r के वृत्ताकार पथ पर क्या है, त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। त्रिज्या r के क्या है, वृत्ताकार पथ पर क्या हो रहा है, एक m द्रव्यमान का क्या पिंड घूम रहा है, गति कर रहा है, भी किस गति से, v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसका अभिकेंद्र बल के F के लिए विमाओं की सहायता से संबंध स्थापित करिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। माना क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू m v और r। तो F प्रोपोर्शनल टू क्या, m v r। यदि क्या हो, यदि इनके घातीय क्रमशः क्या हो, F बराबर m की घात a, v की घात b और r की घात c। तो समीकरण 1, तो समीकरण हमारा 1 मिल गया। तो लिख देंगे क्या, यदि बल F क्या हो, m v और r पर क्या है, संबंधित है, मतलब क्या है के अनुक्रमानुपाती है, पर निर्भर करता है। तो F की घात क्या है, F प्रोपोर्शनल टू m की घात a, v की घात b और r की घात c पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो F बराबर हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, b का पावर v का पावर b और r का पावर c। तो समीकरण 1 बन गया। तो बीमा, बल की बीमा क्या होती है, m। तो F बराबर हो जाएगा कितना, k इंटू m a v b r c। बीमा हो जाएगी इसकी, समीकरण इसको मानेंगे 1, इसको छोड़ देते हैं। तो F की बीमा लिखेंगे क्या, m l t माइनस 2। बल की बीमा क्या होती है, m l t माइनस 2। और द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, m की बीमा m। वेग की बीमा l t माइन, यहाँ पर ये l t
-1 की घात b r, मतलब त्रिज्या है तो क्या l की घात c। अब यहाँ पर लिखेंगे m l t-2। अब हो जाएगा m की घात a और l की घात b प्लस c, l की घात b और ये गुणे में क्या होगा प्लस c और t का घात -b। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर तुलना से तुलना करेंगे तो m का a बराबर m की घात क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, a बराबर 1 और b प्लस c बराबर 1 और -b बराबर -2, -b बराबर -2 यानी b बराबर 2, ये बराबर हो गया। तो b प्लस c बराबर b प्लस c बराबर कितना है 1 है, और तो b बराबर क्या होगा 2 है, तो c बराबर 1 माइनस b यानी c बराबर क्या है -1 -2 यानी क्या है -1। तो समीकरण 1 में रखने पे a b c के मान समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में a b c के मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f बराबर के m का पावर m का पावर 1 है, तो यानी m भी का पावर कितना है, b का मान 2 है और c का मान कितना है -1, तो क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा k इंटू mv² अपान r। क्या गया हमारा, यही सूत्र क्या किया हमने, इस सूत्र को स्थापित करना था और हमने सूत्र को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर विमाओं के अनुप्रयोग के बारे में हम दो अनुप्रयोग पढ़ दिया। इन दोनों अनुप्रयोग के बारे में आपको अच्छे से क्लियर दोनों अनुप्रयोग हो गए होंगे। तो इसके आगे के जो भी अनुप्रयोग हैं लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।